नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो आज बड़ी इलायची के भाव भी आपको देंगे सिलीगुड़ी के और गुवाहाटी के, और गुवाहाटी की सिचुएशन और सिलीगुड़ी की सिचुएशन भी जानेंगे। और साथ में कल जो चीज़ें शायद आपने भी देखी हों, जो कुछ कुछ ग्रुपों में और हर जगह पे ये फैलाया जा रहा था कि आने वाली फसल जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से आने वाली है, तो इसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले कल वाली न्यूज़ के बारे में, न्यूज़ क्या मतलब ये समझते हैं, खबर के बारे में जो चारों साइड ये फैलाया जा रहा है कि भाई आने वाली जो फसल है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आने वाली है। तो क्या इस चीज़ से मार्केट पे कोई असर होगा? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि फसल जो आएगी वो अक्टूबर नवंबर के अंदर जा कर के आएगी। और प्रेजेंट टाइम के मार्केट की अगर बात करते हैं और माल की अगर बात करते हैं तो अराइवल नील के बराबर है। और असम का तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि असम में किसी तरह का कोई माल जो है ही नहीं, मतलब कि असम प्रेजेंट टाइम में जीरो की तरफ चल रहा है, यहाँ कुछ है ही नहीं। अब अगर नेपाल की भी अगर बात करते हैं कि नेपाल में किस तरह की फसल है, तो देखिए नेपाल की जो फसल की बात जो कल जिस तरीके से फैलाई जा रही थी कि जो आने वाली फसल है वो बहुत ज़बरदस्त है, तो हम बोल देते हैं कि हाँ भी ज़बरदस्त है और आने वाली फसल जो है बहुत बढ़िया आएगी। तो क्या जो आने वाली फसल है उसका असर आज ही हो गया? मतलब कि इसका मतलब तो ये हो गया कि आने वाली फसल ज़बरदस्त है और अभी से ही मार्केट के अंदर माल आना चालू हो गया आने वाली फसल का। तो ये चीज़ मुझे कुछ समझ में नहीं आई और आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ और आप भी थोड़ा समझ लीजिए कि जो आने वाली फसल को लेकर के अगर आपको पैनिक किया जाता है या आपको ये बोला जाता है कि भाई आने वाली फसल बहुत ज़बरदस्त है, आप अपना माल बेच दीजिए या फिर कुछ कर लीजिए, तो ये एक ज़बरदस्ती की वापस मंदी फैलाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोगों ने जो है प्रेजेंट टाइम की तेज़ी के अंदर अच्छा माल बेचा है उन लोगों ने, और अच्छा मुनाफा, अच्छा प्रॉफिट जो है उन्होंने लिया है। तो अब प्रॉफिट और मुनाफा लेने के बाद में उनके पास जो है कुछ बचता नहीं है, मतलब उनके पास माल तो बचा नहीं है। जब माल उनके पास नहीं बचेगा तो निश्चित बात है वो इस तरह की खबरें जो हैं आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो देखिए, इस तरह की खबर अगर आपके पास पहुंचती है तो मेरे हिसाब से उसको इग्नोर कीजिए या उसको दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि अगर आने वाली फसल का आपको अभी वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाली फसल में बहुत लंबा समय बाकी है, 6 से 7 महीने हैं। और जिस हिसाब से अभी बारिश हुई है, नो डाउट जो बचे हुए पौधे हैं वो बचे हुए रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन बचे हुए पौधों से ऐसा नहीं है कि कोई इस तरह का जो मान लीजिए कि 10,000 बैग आते थे, तो ऐसा नहीं है कि 10,000 बैग की जगह सीधा 1 लाख बैग आने चालू हो जाएंगे। तो मतलब मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आप प्रेजेंट टाइम को देख करके चलें और आने वाला जो समय है, जो फसल आएगी तब की बात तब होगी। प्रेजेंट टाइम की जो तेज़ी है, आने वाली फसल उसको रोक नहीं पाएगी। मतलब कहने का मतलब सिर्फ एक ही हुआ कि वो आएगी फसल, तब की तब बात होगी। आज की जो तेज़ी है वो आज रहनी ही रहनी है। देखिए, करेक्शन की बात मैं हमेशा आप लोगों से करता आया हूँ कि इस तरह की जब तेज़ी होती है तो उसमें कहीं ना कहीं करेक्शन जो है थोड़ा बहुत बन जाता है। तो उस करेक्शन से भी इतना कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आपको एक्सेस उसके अंदर घबराना पड़े और एक्सेस घबरा करके आप पैनिक में आ जाएं। तो उस तरह का कुछ नहीं है। जब इतनी तेज़ी रहेगी तो करेक्शन तो इसके अंदर बनता रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाली फसल की वजह से कोई करेक्शन आए या उसकी वजह से आप घबराते रहें या उस मैसेज को देख करके आप ऐसा सोचें कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा जो कल मैंने पूरे दिन भर देखा है, बहुत सारे ग्रुपों में भी देखा है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोग जो है ये कहना चालू कर रहे हैं कि भैया फसल आएगी और ज़बरदस्त फसल आएगी, ये रेट भी नहीं रहेगी, रेटें सारी नीचे चली जाएंगी। तो आप खुद देख सकते हैं पिछले समय से लेकर के आज तक का टिल डे की अगर अपन बात करते हैं तो आज तक जो है किसी तरह से जो है तेज़ी इसके अंदर रुक नहीं पाई है और कंटिन्यू इसके अंदर तेज़ी चल रही है। और देखिए, आगे भी आशा यही है हम लोगों की, आपकी भी आशा यही होगी कि इसके अंदर जो है तेज़ी बनी हुई रहे। और देखिए, हम भी चाहते हैं कि तेज़ी जो है कभी ना रुके और इसी तरीके से चलती रहे और करेक्शन इसके अंदर बनता रहेगा। अब मैंने गुवाहाटी के बारे में आपको पहले भी बोला था, आज दोबारा आपको बोल देता हूँ कि गुवाहाटी में किसी तरह की कोई फसल मतलब माल जो है वो अभी आने की कगार पे नहीं है। और नागालैंड के लिए भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, फिर आपको बता देता हूँ कि नागालैंड से आने वाला माल जो है जीरो के बराबर है। वो कोई भी मायने नहीं रखेगा अगर वो माल बाज़ार में भी आता है तो। और अरुणाचल की अगर बात करते हैं तो अरुणाचल के बहुत सारे हिस्से जो हैं फसल को लेकर के सारे डैमेज हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो मतलब अरुणाचल की भी अगर बात करते हैं, असम की भी बात करते हैं,
तो कुछ हिस्से ही इसके अंदर बचे हैं जहाँ से माल आएगा। तो मतलब मान लेते हैं फिर भी माल आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माल आने से जो है कि ज़बरदस्त तरीके से माल आ जाएगा और एकदम से जो है पौधे ग्रो हो गए हैं और एकदम से जो है लाखों की तादाद के अंदर, लाखों बैगों के अंदर माल आना चालू हो जाएगा। ऐसा मुझे लगता नहीं है फसल को देखते हुए कि इस तरीके से जो है कोई बाज़ारों के अंदर जो है माल पहुंच पाएगा। अब इस छोटी सी चीज़ को लेकर के अगर कुछ बाज़ार जो हैं रेट अगर तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो मेरे हिसाब से तो गलत ही होगा, और बाकी उनकी मर्ज़ी है। उनको अगर ऐसा लगता होगा कि आने वाली फसल जो है बहुत ज़बरदस्त है, या फिर उनके मैसेजों को देख करके अगर तोड़ते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस तरह का काम जो है सिर्फ एक ही जगह पे होता है, जो आपको भी पता है, मैं बार बार बोलता नहीं हूँ अच्छी तरह। बाकी किसी मंडी में ऐसा लगता नहीं है कि किसी तरह की जो गिरावट जो है देखने को मिल रही है। इवन देखिए, मैं रायपुर के लिए हमेशा बोलता हूँ, रायपुर जैसी मंडी ज़बरदस्त तेज़ी के अंदर है। इवन इंदौर की अगर बात करते हैं, आज इंदौर का नाम भी मैंने पहली बार लिया है, इंदौर में भी जो सुना है मैंने बहुत अच्छी ज़बरदस्त तेज़ी चल रही है। तो मतलब कि सभी जगह पर ज़बरदस्त तेज़ी है, और साथ में इस तरह के जो मैसेज हैं जिनसे ये लोगों को वहम डाला जा रहा है कि भाई जो इसके अंदर है ज़बरदस्त करेक्शन रहेगा, या फिर ज़बरदस्त जो है मंदी इसके अंदर आ सकती है। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम की तो मैं बात नहीं करता कि किसी तरह की मंदी या किसी तरह का कोई करेक्शन चलो बनता है, लेकिन मंदी किसी तरह की इसके अंदर कहीं पे भी जो है दिखाई नहीं देती। करेक्शन कभी भी आ सकता है, करेक्शन अगर आता रहेगा तो निश्चित बात है कि आपको 2 पैसे का बेनिफिट ज़्यादा आपको मिलता रहेगा, क्योंकि लेन और देन दोनों चलते रहेंगे। करेक्शन का मतलब मेरे हिसाब से यही होता है। बाकी आपके हिसाब से क्या होता है कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिएगा। अब देखिए, भाव की अगर बात करते हैं सिलीगुड़ी की, तो सिलीगुड़ी से भाव जो आया है जेजे का वो 1496 रुपये है। एक्स्ट्रा बोल्ट की अगर बात करते हैं तो एक्स्ट्रा बोल्ट 1680 रुपये गया है, और दाने की अगर बात करते हैं तो 1785 रुपये गया है। अब सबसे बड़ी बात आती है गुवाहाटी की। गुवाहाटी में प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन है वो क्या चल रही है। अब गुवाहाटी की अगर सिचुएशन की अगर बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम के अंदर जेजे नो ऑफ़र है। एक्स्ट्रा बोल्ट की अगर बात करते हैं तो वो भी नो ऑफ़र है। सिर्फ दाना आपको यहाँ मिलेगा, दाना जो है 1837 रुपये का है, मतलब कि सिलीगुड़ी से थोड़ा तेज़ी की तरफ चल रहा है दाना, और लेकिन मिलेगा दाना ही आपको किसी तरह की जो इलायची जो है प्रेजेंट टाइम के अंदर जो है गुवाहाटी के अंदर जो है देखने को नहीं मिल रही है। मैंने कल या परसों की वीडियो में भी बोला था, प्रेजेंट टाइम में अगर आपको इलायची मिलेगी तो सिर्फ वो 2 ही जगह है जहां आपको इलायची मिल सकती है। एक नंबर है नेपाल और दूसरा है सिलीगुड़ी। बाकी देखिए, दूसरी मंडियों में मिल रही है, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं मिल रही है। मैं नॉर्थ ईस्ट रीजन, उत्तर पूर्व भारत की बात कर रहा हूँ। इस एरिया के अंदर आपको सिर्फ 2 ही जगह देखने को मिलेगी इलायची, सिलीगुड़ी और नेपाल। इसके अलावा आपको इलायची कहीं नहीं मिलनी है। और भावों के हिसाब से आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है टच हो चुका है 1500 को, लगता है 1 या 2 दिन के अंदर सिलीगुड़ी जो है 1500 को क्रॉस कर जाएगा। और कुछ व्यापारी जो हैं सिलीगुड़ी के ही, जिन्होंने 1500 क्रॉस कर भी लिया है, तो लगता है कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर 1500 जो है 100% जो है नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व सिलीगुड़ी और गुवाहाटी को लेते हैं तो 100% क्रॉस होगा, क्योंकि गुवाहाटी में आज माल नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों में माल ज़रूर पहुंचेगा। कोई ना कोई किसान भाई ज़रूर लेके आएगा यहाँ पे और माल को यहाँ बेचेगा ही। अगर वो माल बेचेगा तो निश्चित बात है कि आपको इतनी सी बात समझ में आएगी कि सस्ते में वो माल नहीं देगा, वो अच्छी रेट के अंदर ही यहाँ माल दे करके जाएगा, और अच्छी रेट के साथ में जब देगा तो निश्चित बात है जो रेट भी खुलेगी वो भी अच्छी ही खुलेगी। तो मतलब इन सब चीज़ों को अगर देखते हैं हम लोग और विचार करते हैं तो इसके अंदर प्रेजेंट टाइम के अंदर किसी तरह की जो है मंदी दिखाई नहीं देती। करेक्शन इसके अंदर हो सकते हैं, मंदी इसके अंदर नज़र नहीं आती है। और इस तरह के जो फालतू मैसेज आपके पास पहुंचते हैं, जहां तक वो इग्नोर करो, क्योंकि देखिए आने वाली फसल का आप वेट करते हैं तो अभी 6 महीने बाकी हैं, 7 महीने बाकी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय की जो मंदी जो आने वाले समय में आ सकती है, मे बी गलती से, उस चीज़ के लिए आपको आज डराया जा रहा है। तो उससे डरने की मेरे हिसाब से आपको ज़रूरत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। और इसके अलावा अगर आपको कुछ पर्सनल एडवाइस चाहिए हो तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको डिटेल्स मिल जाएगी किस तरीके से जो है आप मेरे से पर्सनल एडवाइस ले पाएंगे। तो मैंने आपको सिलीगुड़ी के भी भाव दिए और गुवाहाटी में माल है नहीं, तो सभी जगह की इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास थी आप तक पहुँचाई। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।